Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Ayushi Kandel from गया बिहार, ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के रिडक्शन फार्मूला चैप्टर से है और ये वैल्यूज़ फार्मूला है साइन टू द पावर n के लिए लिमिट 0 से π/2 लिमिट 0 to π/2 साइन टू द पावर n dx व्हेन n इज़ ऑड एंड इवन। तब हमें इसकी वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू ऑड हो तब और इवन हो तब, और ये कहलाता है साइन के लिए वैल्यूज़ फार्मूला कहलाता है। तो वैल्यूज़ फार्मूले को प्रूव करने के लिए हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे लिमिट 0 to π/2 और उसके पहले हम यहाँ पर लिमिट रहने दें, रिडक्शन फार्मूला लिख दें, यानी हम लोग लिखें वी नो दैट रिडक्शन फार्मूला we know that the reduction फार्मूला साइन के लिए रिडक्शन फार्मूला हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n x dx इक्वल टू, ये हमें याद होना चाहिए, माइनस साइन टू द पावर n-1 x इंटू कॉस x, और इसका डेरिवेशन भी हमें पता होना चाहिए कैसे इसको फाइंड करते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस सवाल के लिए हमें इसकी वैल्यू याद होना चाहिए n-1 होल अपान में n, और इंटीग्रेट करना होगा हमें साइन टू द पावर n-2x dx का। देख रहे हैं कि पहले n पावर थी, अब इसको एक बार जब इंटीग्रेट किया तो पावर 1 कम हो गई, 2 कम हो गई, n-2 बची यहाँ पर, और ये इंटीग्रल हो चुका है इंटीग्रेशन इसका। अब यहाँ पर लिमिट जैसे हमारा जो प्रॉब्लम है इसमें लिमिट 0 to π/2 है, तो इसमें हम लिमिट लगाएंगे लेफ़्ट हैंड साइड में 0 to π/2 साइन टू दी पावर n x dx। तो ये वैल्यू हमको निकालना है जब n की वैल्यू इवन और ऑड हो। तो इस पर लिमिट लगाने का मतलब है कि इस पूरे पर लिमिट लगाना, तो इस पोर्शन पर जब लिमिट लगाएंगे माइनस तो बाहर ले लीजिए, साइन टू दी पावर n-1 x इंटू कॉस x अपान n, इस पर लिमिट लग जाएगी लिमिट 0 to π/2 प्लस n-1, इसमें भी x नहीं आ रहा, ऐसे बाहर रखें, लिमिट लग जाएगी 0 to π/2 साइन टू द पावर n-2x dx। इस वाले पोर्शन पर देखें कि इसकी वैल्यू जो होगी वो हम π/2 जब रखेंगे तो साइन π/2 की तो वैल्यू 1 होती है और कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरीके से इसकी जो अपर लिमिट होगी वो इस कॉस की वजह से π/2 रखने पर 0 के बराबर हो जाएगी, और x बराबर जब 0 लोअर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो ये वैल्यू जो होगी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन 0 की पावर n-1 है, और हम ये बताना पड़ेगा कि इफ़ n की वैल्यू ग्रेटर दैन 2 होगी तब तो जैसे 2 हो या 2 से ग्रेटर हो तब ये 0 की पावर पॉजिटिव रहेगी, न्यूमरेटर में रहेगा और ये वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन अगर n की वैल्यू 2 से कम होती है और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 भी अगर होती है तब भी ये टर्म नहीं रहेगा, लेकिन इससे कम अगर नहीं होती, निगेटिव वैल्यू आएगी तो ये अपान में पहुँच जाएगा, और अपान में अगर वैल्यू आएगी तो x बराबर 0 रखने पर 0 की पावर निगेटिव होगी, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए, यानी 0 की पावर जैसे कि -2 है, इसे प्लस बनाने के लिए अपान में लिखेंगे, 0 की पावर 2 हो जाएगी यानी 1/0, और 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये तभी हम 0 लिख पाएंगे जब n की वैल्यू ग्रेटर दैन 2 हो, ये कंडीशन यहाँ पर हम लगा देंगे। तो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों 0 हो गई, और इस वैल्यू को लिख देंगे n-1 अपान n लिमिट 0 to π/2 साइन टू द पावर n-2x dx। इस तरीके से हमें एक फार्मूला मिल गया है जो कनेक्ट कर रहा है इस साइन की n पावर का कनेक्शन हमको प्रोवाइड कर रहा है। ये तो 0 हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं, n पावर का कनेक्शन हमको प्रोवाइड कर रहा है n-2 से, यानी 2 पावर देख रहे हैं कि इससे रिड्यूस हो गई हैं। तो इससे बतौर फार्मूला मानते हुए हम इसको 2 केस यहाँ पर लगा देंगे। हमारे n की जो वैल्यू है वो इवन या ऑड हो सकती है। तो पहले हम ले लेते हैं कि n माना कि n ऑड है। अगर n को ऑड ले लेते हैं, व्हेन
n is odd पॉजिटिव इंटीजर, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तब उस केस में हम इस फार्मूले को, यानी इस फार्मूले 1 को, जिसे हमने 1 नंबर दिया है, इसको बार बार यूज़ करेंगे, यानी बार बार इसको लगाएंगे। तब तक इसको लगाएंगे जब तक इसकी पावर कम हो के 1 ना हो। क्यों? ऑड नंबर होगा, जैसे कि 5 है ऑड, तो चूँकि 2 से कम हो रही पावर, तो जैसे 5 से लेंगे तो 3 कम होगी, 3 हो जाएगी, और 3 कम होके 1 आ जाएगी, तो लास्ट में जाके 1 बचेगी। अगर 7 होगी तो ऐसे कम होते होते लास्ट में जाके 1 बचेगी। तो ये तब तक हम इसको अप्लाई करेंगे जब तक कि पावर 1 ना हो जाए। तो इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे, अप्लाइंग फार्मूला ये फार्मूला 1 repeatedly till the power of sin x reduces to 1, जब तक 1 ना हो जाए। इस तरीके से ये जो वैल्यू होगी, यानी लिमिट 0 to π/2 sin to the power n x dx, इसकी वैल्यू हो जाएगी n-1/n। इसको जब हमने एक बार लगाया था तो n जो नीचे आ गया और इससे एक कम ऊपर, यानी n-1। जब यही फार्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे तो जो पावर थी ये नीचे आ जाएगी, यानी n-2, और इससे एक कम पावर ऊपर हो जाएगी n-3, और ऐसे ही और आगे हम 2 पावर ऊपर कम करते हुए चलेंगे और 2 ये पावर नीचे कम करते हुए चलेंगे। हम लास्ट में जब पहुंचेंगे, लास्ट का मतलब ये है कि जब यहाँ पर हम पहुँचे तो साइन की पावर 1 बचेगी, जैसे कि हम ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। लिमिट इसकी 0 to π/2। देखिए जितनी पावर यहाँ पर थी उससे एक ज़्यादा यहाँ पर है, यानी यहाँ पर पावर अगर 1 है तो 1 से एक ज़्यादा यहाँ पर होना चाहिए 2, और इससे भी एक ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर n-1 है, इससे एक ज़्यादा ये है, तो ऐसे ही यहाँ पर 1 है तो इससे एक बड़ा 2 और इससे बड़ा 1 3 होगा। और इससे पहला भी अगर लिखना चाहें तो इसमें 2 का डिफरेंस है, यानी 2 से 2 ज़्यादा होंगी यहाँ पर, यानी इस तरफ बढ़ेंगे तो 2 कम होते चला जाएगा, 4 से 2 कम करेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 होगा, 5 से 2 कम करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये जब n ऑड है तब 1 पावर बचेगी। और साइन का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, -cos x होता है, और ये वैल्यू ऐसी लिखी रहेगी, यानी n-1/n इंटू n-3/n-2 इंटू ऐसे 2 कम होते चले जाएंगे यहाँ पर ऊपर नीचे, न्यूमरेटर में 2 कम और डिनोमिनेटर में, तो 4/5 इंटू 2/3। और यहाँ पर जब साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये -cos x होता है। लिमिट इसकी 0 to π/2 है। अपर लिमिट जब हम इसमें 0 रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, यानी इस वैल्यू को अगर सॉल्व करें तो अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये है n-1/n इंटू n-3/n-2। इस चीज़ को रिपीट करके लिखना है, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं तो हमें ये बार बार लिखना की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए अब इसको हम यहाँ पर अपर लिमिट यानी cos π/2 रख देंगे, जहाँ पर x मिलेगा, माइनस लोअर लिमिट पूरे इसमें यानी -cos x में x मिलेगा, वहाँ 0 रख दिया। cos π/2 यानी cos 90 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1, यानी ये टोटल वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 से जब इंटू करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। इस तरीके से हमने देखा कि जब n हमारा ऑड होगा तब ये वैल्यू यानी लिमिट 0 to π/2 sin to the power n x dx की वैल्यू हो जाएगी n-1/n इंटू n-3/n-2 इंटू एंड सॉन टू इन्फिनिटी, और ये वैल्यू बचेगी यहाँ पर
4/5 इंटू 2/3 ये चल रहा था और ये वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। ये फार्मूला हमें याद भी होना चाहिए ताकि हम अपनी प्रॉब्लम में जिसमें सिर्फ साइन हो, उसकी पावर हो, लिमिट 0 से π/2 हो, तो उसमें डायरेक्ट अप्लाई करें। वैल्यू इस फार्मूलों का बहुत बैडली यूज़ होता है और इसको हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। केस सेकंड लेंगे अब। केस सेकंड में जब n की वैल्यू इवन है, व्हेन n इज़ इवन पॉजिटिव, n इज़ इवन पॉजिटिव इंटीजर। अगर n इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो उस केस में हमारा इक्वेशन नंबर 1 को हम बार बार यूज़ करेंगे, यानी वी कैन अप्लाई फार्मूला 1 repeatedly till power of sin x reduces to 0। क्योंकि अब की इवन है n, जैसे कि इवन 6 होता तो एक बार ये फार्मूला जब हम अप्लाई करते तो पावर देख रहे हैं 2 से कम हो रही, 2 कम हो रही, यानी 6 अगर होता है इनकी वैल्यू तो फिर अगली बार में 4 मिलता हमें, फिर यहाँ से 2 कम होता 2 मिलता, फिर उसके बाद में 2 के बाद 0 हो जाता। तो कोई भी इवन होगा लास्ट में जाके 2 अगर कम करेंगे तो 0 हमको मिलेगी पावर। तो इस फार्मूले को जब हमने एक बार लगाया, यानी लिमिट 0 to π/2 साइन की पावर n x dx एक बार लगाया इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पर तो n आ गया था, ऊपर n-1 आया था और 2 पावर इस पे से कम हो गई थी। फिर जब दोबारा लगाएंगे तो ऐसे ही जो हमें मिला हुआ राइट हैंड साइड में, तो जो पावर थी वो तो नीचे आ गई, तो ऐसे ही वहाँ पर जो बची हुई है इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड में पावर n-2 और उससे एक कम, जैसे यहाँ पर एक कम उसको ऊपर लिखना होगा, और ऐसे ही 2 कम देखने डिफरेंस आ रहा, तो ये डिफरेंस आगे भी ऐसा चलता रहेगा। और लास्ट में जाके मीन्स पावर भी हमने बोला था कि ये अगर ऑड होगी तो 1 पावर, सॉरी इवन है चूँकि n की वैल्यू, तो पावर इसकी साइन की जो होगी वो 0 हो जाएगी x dx। और आपको पता है कि ये टर्म जितना होता है उससे यहाँ पर एक ज़्यादा होगा, 0 है तो 1, और इससे एक ज़्यादा यहाँ पर होता है, किसी में भी देख लें, इससे एक बड़ा ये है और इससे एक बड़ा ये है, इससे एक बड़ा ये है, और यहाँ से एक बड़ा इधर होता है। अगर हम इसमें फार्मूला ऐसे यूज़ कर रहे हैं, अगर n है तो इधर n- ये सेम होता है और इससे एक कम पावर ऊपर एक कम हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर जो भी हो, यानी यहाँ पर अगर n-2 है तो इससे एक बड़ा ये होगा, इससे एक बड़ा ये होगा। तो यहाँ पर चूँकि 0 है तो इससे एक बड़ा ये और इससे एक बड़ा ये, तो इसको बार बार जब यूज़ किया इक्वेशन नंबर फार्मूला जो 1 है तो उससे ये वैल्यू आ गई। और चूँकि साइन 0 की जो वैल्यू होती है इसको हम अलग से अगर निकालें तो दोबारा पूरा लिखना पड़ेगा। साइन 0x dx की वैल्यू, तो ये 0 जिसकी पावर हो तो इसकी वैल्यू लिमिट इसकी 0 to π/2 है, 0 to π/2। तो 0 जिसकी पावर होती है उसकी वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 1 के इक्वल होती है, और 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो x के इक्वल होता है, और लिमिट इसकी 0 से π/2। तो इसमें x जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर लिमिट पहले π/2 रखेंगे, माइनस फिर लोअर लिमिट x की यहाँ पर 0 रखेंगे, यानी ये वैल्यू टोटल π/2 के इक्वल आ गई ये वैल्यू। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट करके लिमिट 0 to π/2 साइन की पावर n(x) dx इज इक्वल टू n-1 अपान n-3 अपान n-2। इस तरीके से और आगे भी हम यहाँ पर बढ़ के 1/2 और इसकी वैल्यू निकाल के रखी थी π/2। ये तब के लिए जब n की वैल्यू इवन होती है तो उसके लिए फार्मूला है। तो इस फार्मूले को हमें भी इवन n इक्वल टू इवन के लिए याद करके रखना चाहिए, और इसका हम यूज़ फिर अपने किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं जिसमें लिमिट 0 से π/2 और साइन की पावर इवन या ऑड हो,
Thank you very much indeed for listening me. Wa akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.